नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हो चुका है। लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार भी समाप्त हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सपना है सरकारी नौकरी लेने का, और इस ग्रुप डी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। किसी के चेहरे पर खुशी मिली है तो किसी के चेहरे पर दुख हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे संपर्क कर रहे हैं, सर हमारा रिजल्ट नहीं बना है, आगे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। एंड जिसका सिलेक्शन हो चुका है वो यह पूछ रहा है, सर आखिर हमें यह कैसे मालूम चलेगा कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन के द्वारा बढ़ाए गए हैं, फाइनल स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा, एंड पीईटी के बाद फाइनल रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ क्या जाने वाली है अलग अलग जोन वाई। महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, बोर्ड पर थोड़ा ध्यान रखना। लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, ठीक है। रिजल्ट सभी का जारी हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो आ रहा है वह है फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों, इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 गुना कैंडिडेट्स को कॉल आएगा। जो इससे पहले जो ग्रुप डी की भर्ती आई थी उसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बार एक सीट पर मात्र एक ही कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। समझ तो रहे हो ना। अब फाइनल कट ऑफ जिस तरीके से आपका अब रिजल्ट बना है नॉर्मलाइजेशन के बाद, अब जो वर्तमान में आप लोगों के नंबर आ रहे हैं ना, किसी किसी जोन में भाई साहब यही कट ऑफ रह जाएगी। बिल्कुल सटीक बता रहा हूं, झूठी बातों पर विश्वास ना कीजिएगा, गलत अफवाहों का शिकार मत होइए भैया जी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जोन रहेंगे जिसकी कट ऑफ मात्र 1-2 नंबर बढ़ेगी, ठीक है। कुछ 2-4 जोन ऐसे हैं जिनकी 5 नंबर तक चली जाएगी। 5 नंबर से अधिक कट ऑफ फाइनल नहीं जाएगी। तो समझदारी से काम लीजिए, टेंशन बिल्कुल भी ना कीजिए। फाइनल कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। कितने नंबर आए हैं खुशी रहिए, मिठाई बांटिए, अपने भगवान पर अपने इष्ट पर भरोसा कीजिए, बस आपकी ग्रुप डी की नौकरी पक्की है, ठीक है। फालतू में आप टेंशन लोगे यार। स्कोर कार्ड कब जारी होगा दोस्तों? स्कोर कार्ड के बारे में अगर मैं जानकारी दूं, कई अभ्यर्थी पूछते रहते हैं सर स्कोर कार्ड में क्या होता है। तो जब स्कोर कार्ड जारी होगा ना दोस्तों, तो उसमें आपका जो रॉ मार्क आया था वो, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर बढ़े हैं वो, और फाइनल नंबर, ये सब कुछ डेटा आ जाएगा अलग अलग अभ्यर्थियों का। बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा स्कोर कार्ड से, ताकि कम से कम मालूम तो चले कि कितने नंबर बढ़े हैं, पड़ोसी के कितने नंबर बढ़े हैं, दोस्त के कितने नंबर बढ़ रहे हैं। कई अभ्यर्थी कह रहे हैं सर मेरे दोस्त के 20 नंबर बढ़ गए हैं, मेरे तो नहीं बढ़े हैं। अभी ऐसे मत सोचिएगा, स्कोर कार्ड आने दीजिए। आज रविवार है, वरना आज ही आ जाता, चांसेस आज के ही लग रहे थे। वैसे क्रिसमस डे भी है, आपको शुभकामनाएं, प्यार ऐसे ही बनाए रखें। इस क्रिसमस डे की वजह से और रविवार की वजह से कहीं ना कहीं स्कोर कार्ड में आज डिले हो गया है। पूरी संभावना है कल सोमवार को स्कोर कार्ड जारी होने की, ठीक है। बने रहना अभिषेक क्लासेस पर, सबसे पहले अपडेट आपको दे दूंगा। एक और बात भाई साहब, बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? एक बच्चा तो वो है जिसके 10 से 15 नंबर से रह गया है, वो बच्चा इसने मेहनत नहीं की है। जो 10 से 15 नंबर तक रह गया है ना ग्रुप डी के रिजल्ट में, इसने कहीं ना कहीं लड़ाई नहीं लड़ी है किताबों से, ठीक है, रह गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी आगे भविष्य में अगर जिंदगी आपको सफल बनानी है तो। 2 प्रकार के बच्चों में दूसरे नंबर का रहता है जो 3 से 5 नंबर से रह गया है। इसने कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी है, इसने ग्रुप डी का सपना देखा है। मेरे दोस्त, आंखों में आंसू मत ले आना, टेंशन मत करना, अपने परिवार को खुश रखिए, माता पिता को खुश रखिए। मानता हूं बहुत सारे अभ्यर्थी 2, 3 से 5 नंबर से रह गए हैं। आपने लड़ाई लड़ी है, पढ़ाई की है, मेहनत की है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने कंधे पर परिवार का बोझ है, छोटे बड़े भाई बहन माता पिता का भी बोझ है, एंड गरीबी का अपने कंधे पर बोझ है। वो भी बच्चा कहीं ना कहीं 3 से 5 नंबर से रह गया है। डोंट वरी, टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, हारिए मत। क्यों कह रहे हो आप सर हम पढ़ाई छोड़ देंगे, आगे पढ़ाई नहीं करेंगे? ग्रुप डी का ही तो
रिजल्ट आया है, क्या पता आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या पता आपका भविष्य में क्या लिखा हुआ है। मेरे भाई रेलवे में ही नौकरी चाहिए तो रेलवे में अपकमिंग बताऊं आपको एएलपी और टेक्नीशियन आ रही है। सबसे पहले जो आपके दोस्त का ग्रुप डी में हुआ है ना सिलेक्शन, हो जाने दीजिए, वो कम से कम 2-4 साल ग्रुप डी की नौकरी करेगा तब जाके टेक्नीशियन बनेगा। आप सीधे टेक्नीशियन बन जाइए ना, क्या फर्क पड़ेगा। डायरेक्ट टेक्नीशियन की एग्जाम दीजिए और सीधा आप उससे आगे निकल जाइए। क्यों टेंशन कर रहे हो यार, आपकी किस्मत में क्या पता एएलपी टेक्नीशियन ही लिखा हो, आपकी किस्मत पता नहीं क्या क्या कह रही है मेरे दोस्त। आरपीएफ बन सकते हो, रेलवे में टीटी आ रही है, एनटीपीसी के अंदर रेलवे में बड़े बड़े पद है, क्यों नेगेटिव सोचते हो, बड़ी नौकरी लीजिए। ठीक है, जेई की आ रही है, ग्रुप डी आ रही है दोबारा से, फिर इतना हताश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप ऐसे मत सोचिए कि सर पढ़ाई छोड़ दे अब हमसे नहीं हो पाएगा। भैया जी अभी युवा अवस्था, आप इस तरीके से अगर घबराओगे तो फिर भविष्य में क्या करोगे। कम से कम मेहनत पर विश्वास कीजिए, आपने बहुत सारी मेहनत की है, इस मेहनत में कोई त्रुटि रह गई होगी, कोई गलतियां रह गई होगी, उसको सुधार लीजिए। ठीक है, और आपकी किस्मत क्या पता मेरे भाई ग्रुप डी से भी बड़ी नौकरी में लिखी हुई हो। तो थोड़ा विश्वास कीजिए, अभिषेक क्लासेस पर बने रहिए। रेलवे में अपकमिंग न्यू वैकेंसी आ रही है, आपके दोस्त का ग्रुप डी में हो गया है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारा अवश्य हो जाएगा। टेक्नीशियन एएलपी की तैयारी कर लीजिए, सीधा ग्रुप डी से आगे बढ़ जाओगे, सीधा ग्रुप डी से बड़ी नौकरी ले लोगे। आ रहा है स्कोर कार्ड जल्द, ठीक है, ये बड़ा अपडेट था। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड एक हारा हुआ इंसान जब हंसता है, जब मुस्कुराता है, तो सामने वाला जो जीतता है ना इंसान, वो भी कहीं ना कहीं सोचने पर निर्भर हो जाता है, यार इसका तो ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं हंस रहा है, टेंशन नहीं कर रहा है। हमें तो टेंशन हो रही है कि ग्रुप डी के फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, क्या पता फिजिकल कैसा जाएगा। तो ऐसे आप उसके दिमाग में बैठा दीजिए, जो आपका दोस्त है ना जिसका ग्रुप डी में हुआ है, और उससे कह दीजिए आप चले जाइए ग्रुप डी की नौकरी करने, मैं तो रेलवे टेक्नीशियन बन जाऊंगा, आ रही है न्यू वैकेंसी। ऐसे जज्बा रखिए, ऐसे अपने आप में जो है विश्वास कीजिए, आपका साथी खुद अपने आप हो। ठीक है, कोई साथी नहीं है, मेहनत कीजिए और थोड़ी मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका ही होगा, एक दिन आपके ही घर में मिठाई अवश्य बनेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।